नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ किसानों के नाम पर बड़ा खेला हो रहा है। किसानों के बिना बैंक पहुंचे लाखों का आहरण किया गया है। क्या है पूरा मामला, पहले जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए यहाँ के किसान और धान सियासत का अहम अंग है। लेकिन अगर धान का कटोरे पर ही सवालिया निशान लग जाए तो क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले से प्रकाश में आया है, जहां सिलफिली धान समिति प्रबंधक और सरकारी बैंक लटोरी प्रबंधक की मिलीभगत से किसानों के नाम पर सरकारी खजाने में डाका डाला जा रहा है। किसान की जमीन तो है, पर धान का उत्पादन एक कटोरा भी नहीं है। तब भी उसकी पर्ची पर सैकड़ों क्विंटल धान बेचा जा रहा है और धान की कीमत का पैसा भी सरकारी बैंक लटोरी से किसानों की उपस्थिति के बिना आरत का भी हो रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकारी बैंक के प्रबंधक दिलीप दुबे और समिति प्रबंधक विनोद जायसवाल कई वर्षों से ये खेल खेल रहे हैं और शिकायत करने पर किसानों को धमकी भी मिल रही है। साल एक मुट्ठी धान नहीं रही, न बेचने नहीं हो। अब फिर पता चले इसकी नहीं तो खाता में 110 कुंटल धान बेचाई से और पैसा भी निकाल ले। कौन समिति है तुम्हार धान बेचे वाला समिति? सिलफिली। और बैंक कहाँ है? लटोरी बैंक है। हाँ, का चाहत है ऐसा अधिकारी मन ऐसे करत हैं, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ महतारी के लूटत हैं। एमन के ऊपर कैसे कार्रवाई होना चाहिए? एमन के सजा होना चाहिए। धान बेचे रहे तो हम लोग पैसा नहीं मिली से। कितना के धान बेचे रहा पूरा? हमारा 1,14,000 जो में हम गलत है। हाँ। नहीं मिली। तू दस्खत करे रहा आहरण? नहीं सर, नहीं करे हम। हाँ। नहीं करे। तो एक शिकायत कहाँ करे है तू? शिकायत तो अब ऐसा है तो हम तो जयनगर थाना है, वही जाए थे। हाँ। अभी तक कोई सुनवाई हुई? नहीं हुई से बाबू, अभी तक कोई सुनवाई। कौन समिति में धान बेचे रहा है? कौन समिति में धान बेचे रहा है? कौन मंडी में? नहीं, सिलफिली मंडी में। सर मेरे में 27 कुंटल धान डाले हैं और मेरे से पूछे भी नहीं कि डाल रहा हूँ, और पैसा भी निकाल लिए हैं वहाँ से, और प्लस मेरे से 20,000 पैसा भी लिए थे। पैसा कैसे लिए आपसे? विड्रॉल कराया? विड्रॉल में दस्तखत करा के? जी, विड्रॉल में आप दस्तखत किए थे जी। और 20,000 वो ले लिया आपसे? जी, मैं खरीफ में लिया था। हाँ हाँ। तो 20,000 उसमें से लिए हैं, उसको भी नहीं लौटा रहे हैं। हाँ। और घुमा रहे हैं कि आज दूंगा कल दूंगा करके। हाँ हाँ। क्या चाहते हैं भाई सरकार ऐसे लोगों के ऊपर जो आपके खाते में धान डाल रहे हैं, आपको पैसा आहरण कर ले रहे हैं, है ना? लोन के लिए पैसा आपसे ले रहे हैं 20,000 रुपए। जी, क्या चाहते हैं सरकार से? तो क्या है, किसान को बेवकूफ बना रहे हैं सर इन लोग। कहीं ना कहीं सरकार को भी चूना लग रहा है। जी, लग रहा है उनके खाते खजाना से। हाँ। तो कौन कहाँ के प्रबंधक है ये? कौन से शाखा के? सिलफिली समिति है आपका। बैंक शाखा कौन सा है? लटोरी शाखा है जी। तो कहीं लगता है आपको कि समिति प्रबंधक और बैंक का जो शाखा प्रबंधक है, इनकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है? जी सर, मेरे को तो लगता है तभी ना निकाल ले रहे हैं पैसा। हाँ। कितने किसान पीड़ित होंगे आपके नॉलेज में? हमारे सामने तो बहुत लोग नहीं आ पाए जी। कितने किसान पीड़ित होंगे समिति और ये शाखा प्रबंधक के बीच? बहुते हैं सर पीड़ित, सुनाई में आया है। और वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कहा है, आप भी सुनते। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों को लेकर डबल इंजन की सरकार काफी संजीदा रही है। शासनकाल शुरू होते ही किसानों के वादों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बीच छत्तीसगढ़ की मंत्री माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री हैं। इनसे हम जानते हैं जो कई जगहों पे शिकायतें आती हैं किसानों के खाते में धान समितियों में जमा हो जा रहे हैं और ये शिकायतें 3-4 साल पहले से आ रही है लगातार
उसके लिए कितनी जांच की जरूरत है और किसानों के खाते में आ रहे हैं आहरण भी बैंक में, सहकारी बैंक में उनकी बिना उपस्थिति का आहरण भी हो जा रहा है। ऐसी शिकायतें सूरजपुर कलेक्टर तक भी पहुंची हैं, संभाग के आयुक्त तक भी पहुंची हैं। इसमें क्या रहेगा, संज्ञान आने के बाद क्या कार्रवाई आप लोगों की ओर से की जाएगी? देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है और मैं मानती हूँ जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कहना चाहिए, यहाँ जमहूरी मैदान में आए थे कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह तक मेरे संज्ञान में आता है तो उन अधिकारियों पे विशेष कार्रवाई की मांग भी करूंगी। जैसे ही आता है वैसे ही कार्रवाई करने के लिए आदेशित करूंगी। निश्चित तौर पर आपकी ये बातें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आने वाले भविष्य में काम आएंगी। अब देखना होगा करप्शन करने वाले ऐसे लोगों पर आने वाले समय में जांच पश्चात कैसी कार्रवाई होती है। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरजपुर। तो यहाँ पर किसानों के नाम पर एक बड़ा कारनामा यहाँ पर बैंक प्रबंधन की तरफ से किया गया है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, किसान जो अन्नदाता है मेहनत करके धान उगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उलट ही तस्वीर देखने को मिल रही है। किसान ने यहाँ पर किसानों के नाम पे पर्ची काटी गई है, लेकिन किसानों ने अभी तक धान के लिए 1 रुपए भी नहीं लिए हैं, पर यहाँ पर उनके खाते में लाखों रुपए आने की बात कहते गए। उनका कहना है कि किसानों ने यहाँ पर जो है धान बोया है, धान उन्होंने बेची है और उनकी पर्ची काट दी गई है और उस पर लाखों रुपए भी प्रबंधक की तरफ से निकाल दिए गए हैं। लेकिन बेचारे किसान आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। ये खेल अभी से नहीं, कई समय से यहाँ पर चलता आ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरजपुर से डॉक्टर प्रताप नारायण जुड़ गए हैं। जी प्रताप, पूरा मामला क्या है? यहाँ पर किसानों के साथ एक यहाँ पर साफ तौर पर कहें कि सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। किसानों के नाम पर यहाँ पर पैसे निकाले जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। वैशाली, पूरा मामला देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर जो सियासत होती है वो कहीं न कहीं एक बुरी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की और किसान और धान आज ठगे से महसूस कर रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा। सरकार की योजना है, सरकार का समर्थन मूल्य जो धान का है वो काफी अच्छा है। चुनावी रणनीति रही है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, समर्थन मूल्य के साथ साथ धान का बोनस भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों किसान है जिनके साथ आपने सही कहा वैशाली धोखाधड़ी का मामला ऐसे लोगों को डर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में किसानों को लूट रहे हैं। एक बहुत पहले हमने भी अपने एक खबर में कहा था कि धान पर किसान का नाम नहीं लिखा होता है और यही कहावत यहाँ से चर्चा हो रही है। समिति के जो प्रबंधक होते हैं, किसान अपने खून पसीने की जो कमाई होती है, जो अन्नदाता होते हैं, अपने खेतों में उपज करते हैं धान की और वो धान समितियों तक ले जाते हैं, समिति में बेचते हैं। उनके उस धान के बदले उनका समर्थन मूल्य बैंक में आता है, बोनस मिलता है। लोन लेने के लिए उसी पैसे से लोन लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं शाखा प्रबंधक को। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ, जो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी समिति प्रबंधकों की कार्यशैली पर, ऐसे शाखा प्रबंधकों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, जो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं यहाँ पे सरकारी कानून, और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। यहाँ पूरा मामला बहुत गंभीर है। सरकार को इसमें भौतिक सत्यापन के साथ जांच करानी होगी ताकि ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो सके। मामला यह है पूरा कि यहाँ मान लीजिए कोई किसान है जिसकी 20 एकड़ जमीन है, वह एक कटोरे भी धान का उत्पादन नहीं करता है, उसके बाद भी उसके खाते में सैकड़ों क्विंटल धान चढ़ा दिए जाते हैं मात्रा, और उस धान का भुगतान भी संबंधित सरकारी बैंक लखनऊ से हो जा रहा है, जहां भुगतान किसानों के पैसों का होता है और किसान को जानकारी तक नहीं मिल रही कि उसके खाते में पैसे जमा हुए और पैसे आहरित हो गए। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, भौतिक सत्यापन की जरूरत है। और यह 1-2 मामले जो प्रकाश में आए हैं, इस पर किसानों ने आवेदन देने की सोची है, आवेदन दे भी रहे हैं। सरकार की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कहा है कि संज्ञान में मेरे मामला है, ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग मैं करूंगी जो किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात सरकारी खजाने पर कहीं न कहीं डाका डाल रहे हैं। बात की जाए आय से अधिक संपत्ति का मामला इनका दर्ज होना चाहिए कि ऐसे लोग कहीं न कहीं आज सरकार को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं और किसान को ठगम महसूस हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की लूट सीधे तौर पर कर रहे हैं
और छत्तीसगढ़ प्रदेश एक विकसित राज्य है और यहाँ लगातार किसानों की धान उपज और धान की प्रजातियां, क्योंकि यहाँ धान की तकरीबन 20,000 प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसी का लाभ ऐसे तथा कथित भ्रष्ट अधिकारी कहीं न कहीं उठा रहे हैं और अनपढ़ होते हैं, शिक्षित होते हैं, आदिवासी होते हैं, उन्हें चिंता उनके खाते में, उनके पर्ची में कैसे जमा हुई, उनके खाते तक कैसे पहुंचा और आहरण कैसे हो गया, काफी चिंतित नजर आते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जैसा कि डबल इंजन की सरकार है, इससे भी चाहिए कि ऐसे मुद्दे कितने गंभीर है और देश को कहीं न खोखला करने में ऐसे प्रबंधक, समिति प्रबंधक और शाखा प्रबंधक अपनी रोल अदा है और अपनी तिजोरी को भर रहे हैं। काफी गंभीर मामला। जी, जैसे कि यहाँ पर अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, साफ तौर पर जो किसान है वो अधिकारियों का नाम ले रहे हैं कि कई वर्षों से यहाँ पर ये खेला खेला जा रहा है उनके साथ। तो अभी तक, चाहे अगर हम बात करें कांग्रेस की सरकार की, तो वो भी रही, अब बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार रहते भी इस पर कई वर्षों से जब ये चल रहा था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब बीजेपी की सरकार भी आ गई तो आखिर जो किसान एक बड़ा मुद्दा है सरकार के सामने। जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कभी ऐसे शाखा प्रबंधन या समिति प्रबंधन कभी कारनामा दे रहे हैं और जब शिकायत की करती है कहीं से एक आध तो शिकायतें यदि आती है तो ये जो जांच दल बनाया जाता है तो इनके पास इतने पैसे होते हैं, इतने कमा लिए रहते हैं ये पैसे कि ये जांच समिति तक को प्रभावित करते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान। और सरकार की तो किरकिरी होती है अधिकारियों को चलते, लेकिन सरकार को भी इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या डबल इंजन वर्तमान में है, वर्तमान सरकार ने उनका भी दावा भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच कराएगी, लेकिन जांच ऐसा ना हो ठंडे बस्ते में चला जाए, इसको ध्यान देना होगा। सरकार जांच शुरू होती है तो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नाम दे रहे हैं और बखूबी अपने आप की तिजोरी भर और किसान कहीं से कहीं धोखे का शिकार हो जाएंगे। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे मेहमान नितेश राय जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी। जी मैम। जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक मामला सामने आया है जहाँ पर किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। धान की यहाँ पर बुआई की बात सामने आ रही है कि किसानों के नाम पर धान जो है बोई गई है, लेकिन यहाँ पर किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे और वो पैसे निकाल लिए गए हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी बिल्कुल। तो फिर अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? कार्रवाई मैम कुछ दिन पहले ये मामला संज्ञान में आने लगा है और जैसे जैसे मामले पता चल रहे हैं वैसे वैसे इसकी जांच अब चालू होगी। ये बहुत बड़ा मामला है, एक सिंडिकेट पूरा चला है पिछले शासन में जी। और इसमें क्या हुआ, धान जो खरीदी हुई है लेकिन ना उस किसान के खेत में धान रहा, ना उनके खाते पे कोई पैसा आया, जबकि आहरित हो चुकी है ये पैसे। नहीं, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब ये राशि निकाल ली गई है तो आखिर ये राशि गई कहाँ? क्योंकि किसान जो अन्नदाता है उनके पास तो ये पैसा पहुंचा नहीं है, तो फिर ये आखिर राशि गई कहाँ है? ये होता क्या है, बीच में बिचौलिए होते हैं, ये 3-4 जो सोसाइटी होते हैं वो उनके लोग मिले हुए होते हैं, वो उनके नाम से फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं, उनके नाम से फर्जी खाता धारक बनते हैं और जो धान है उनके खातों में बिकता भी है और उसके पैसे भी आहरित हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है ये बाहर होता है, जिससे किसान को बहुत कम पता चल पाता है कि ऐसा धांधली उनके नाम से हो रही है। जी, जैसे कि यहाँ पर रितेश जी एक बात भी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो किसान है, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर 2 अधिकारियों का नाम लिया है। उनका कहना है कि कई वर्षों से यहाँ पर उनके साथ ये खेल खेला जा रहा है। तो अभी तक जब अधिकारियों के नाम भी सामने है तो फिर कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। पुलिस इससे देखिए संज्ञान में है और इसमें जांच में जुटी हुई है। ये बहुत बड़ा, मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है, तो बहुत सारे सबूत और पेपर्स इकट्ठे हुए हैं। जैसे ये जांच सामने आ जाएगा तो 100% इसमें कार्रवाई होगी और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे ताकि कार्रवाई हो और किसानों को उनका हक मिले। ठीक है रितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रताप नारायण है जुड़े हुए। जी प्रताप, जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ नितेश राव जो है बीजेपी प्रवक्ता शामिल है, उनका कहना है कि उनको मामला संज्ञान में है और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। आप इनके पास गए थे इस मामले को लेकर? जी प्रताप जी, ये था इनके साथ पूरा मामला है यहाँ की विधान जी। प्रताप, आपको आवाज आ रही है?
प्रताप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रितेश, आपसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जब किसानों की इतनी दुर्दशा चल रही है, आखिर अन्नदाता हैं, अगर उनके साथ ही इस तरीके का खेल खेला जाएगा तो वो बेचारे जाएंगे कहाँ? अपनी समस्या किसके सामने ले जाएंगे? देखिए, ये पिछले सरकार का ये मिला जुला असर रहा है और ये भी धीरे धीरे संज्ञान में आना चालू हुआ है। मामले बहुत है, लेकिन एक दो किसान अभी सामने आ रहे हैं क्योंकि उनको भी डर भय दिखाया जा रहा है। लेकिन अब शासन प्रशासन जो है वो भाजपा के पक्ष में है। अगर देखा जाए पूरी तरह से सरकार है भाजपा की, और भाजपा हमेशा से अन्नदाताओं के सहयोगी रही है, किसानों के हित में काम की है। तो जरूर इसमें कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह से किसी भी दलाल को या किसी भी बिचौलिए को जिसने भी ये भ्रष्टाचार का काम किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जो है किसान प्रतिनिधि धनेश्वर राजवाड़े जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, यहाँ पर किसानों का मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर किसानों के नाम पे राशि निकाल ली गई है। ये कह गए कि उन्होंने धान बेचा है, लेकिन ये राशि उनके खाते में पहुंची नहीं है और ये फर्जीवाड़ा कई समय से चल रहा है। ये जानकारी है आपको? जी, न्यूज के माध्यम से मिला है जानकारी है। जी, तो अगर जानकारी मिली है तो अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जी देखिए, अभी क्या है कि 2-3 महीना पहले ही शासन चेंज हुआ है, बीजेपी का सरकार आई है। पहले पिछले जो है तो शासन काल में कांग्रेस का शासन था, उसमें भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त थे। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अब जो है तो डबल इंजन की सरकार आ चुकी है। जी, इसमें अधिकारी कर्मचारी, जिसमें शाखा प्रबंधक, समिति प्रबंधक जो है वो अपना कार्य व्यवहार प्रणाली सुधार ले, अन्यथा जो है तो सभी जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। जी, नहीं तो ये किसानों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। किसानों का साफ तौर पर इस पर कहना है कि अपनी समस्या लेकर वो कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जी, संज्ञान नहीं लिया गया है अभी तक, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और किसानों का जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। जैसे यहाँ पर एक बात ये भी निकल के आई है कि यहाँ पर जैसे कि आप लोगों की तरफ से एक बयान भी सामने आया है, आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जी 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 बिल्कुल, किसानों को जो है तो दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जबकि उनके खाते से जो है तो बिना राशि आहरण कर रहे हैं, धान खरीदी बिक्री हो रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल थोड़ा सा सहमे डरे हुए हैं किसान और उसको शिकायत ऊपर तक किए हैं, उचित कार्रवाई हो उनके ऊपर, बिचौलियों के ऊपर। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ रितेश राव जो है भाजपा प्रवक्ता है वो जुड़े हुए। जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। जो खुद एक किसान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला जो है उन्होंने भी उठाया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इनको जान से मारने की जो है किसानों को धमकी भी दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? जी रितेश। जी, ये धमकी ना उनको ऐसा दी जा रही है कि आप किसी तरह की कोई कार्रवाई मत करिए, आपके पास धान नहीं था, आपने धान नहीं बेचा तो आपको किस बात के पैसे मिलेंगे। लेकिन ये जो धान है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। धान उनके खेत में नहीं होने के बाद भी ये धान बाहर से ला करके दूसरे के खाते में बेचे हैं और उसका पैसा वो लोग आहरित भी कर चुके हैं, और जबकि उसका खाता वो उसको जानकारी में ही नहीं था। तो अब उनको धमकाया जा रहा है, क्योंकि किसान एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उसकी पहुंच पड़च नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो डर से कई बार सहम जाते हैं और अपनी बात सामने नहीं लाते हैं। लेकिन अभी भाजपा की सरकार है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे और उनको एक एक करके सामने ला रहे हैं। जांच हो रही है और इस पर कार्रवाई तो 100% होगी और जरूर होगी। जी, राजवाड़े जी, आप खुद एक किसान है, अपनी समस्या आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं ताकि वो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सके और आप लोगों को जो सही समय पे इंसाफ मिले, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। जैसे कि साफ तौर पर बताया गया है कि ये जो मामला है लंबे समय से चल रहा है। जी, ये कांग्रेस शासन में लंबे समय से चल रहा था और बिचौलियों का खेल बीच में किसानों को रख करके जो है तो काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम जरूर कार्रवाई करवाएंगे उनके ऊपर। जी, तो अगर आप कार्रवाई करवाएंगे, अगर आप ये कहते हैं कि ये मामला भी आपके संज्ञान में है और आप लोग एकजुट होकर यहाँ पर सरकार के सामने अपनी मांग भी रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मांग को सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आप लोगों को मालूम था कि यहाँ पर 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनका नाम साफ तौर पर यहाँ पर लिया गया है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो आप इनके खिलाफ पहले ये कदम उठा सकते थे ना? देखिए, इसमें पहले से हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए जो है तो थोड़ा विलम्ब हुआ। जी, आप कुछ कह रहे थे रितेश जी? हाँ, इसमें ना 100% हमको ये प्रूफ नहीं हुआ था कि ये इनके नाम है, जो नाम 2 सामने आए हैं। जांच अभी भी जारी है, किसान के द्वारा नाम लिया गया है, शासन प्रशासन दोनों एक्टिव है, इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और कार्रवाई के लिए 100% मैंने पहले ही कहा है कि हम बाध्य है, कार्रवाई जरूर करेंगे। और सुनिश्चित मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ
कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि कार्रवाई जरूर होगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई 100% कराई जाएगी। जी ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रताप नारायण जो है जुड़े हुए। जी प्रताप, जैसे कि आपने दोनों ही बातें सुनी है, यहाँ पर किसान जो है प्रतिनिधि वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रवक्ता है बीजेपी के वो भी जुड़े हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वे जल्द ही इस पर पूरा संज्ञान लेंगे और मामले को उठाएंगे। जी क्या कहेंगे प्रताप? जी प्रताप, सवाल ये है तो वैशाली सबसे बड़ा छत्तीस सालों की जो बात करता है यहाँ पे जी प्रताप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है वैशाली। जी प्रताप, जी वैशाली जी अब आप बताइए कि ये दोनों ही बातें आपने सुनी है, यहाँ पर दोनों ही लोगों का साफ तौर पर कहना है, चाहे वो किसान प्रतिनिधि, उनका कहना है कि वो अब कार्रवाई करने के लिए और ज्यादा खड़े होंगे, और यहाँ पर जो दितेश राव है जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया और इस पर कार्रवाई चल रही। दोनों ही बातें आपने सुनी है, अब आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप हमारे जो संवाददाता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जो दितेश राव है उनकी ओर रुख करना चाहेंगे। जी दितेश, एक समय बता दीजिए कि आखिर इन पर कब तक कार्रवाई होगी ताकि जो किसान है वो यूं परेशान ना हो। जैसी जांच पूरी होगी उसके इस 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करवाएंगे, ये हम आश्वस्त कराते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी राजवाड़े जी, यहाँ पर एक आश्वासन मिला है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, क्या आप इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता जो है उन्होंने एक आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पे कार्रवाई की जाएगी और मामला जैसे ही आगे बढ़ता है 24 घंटे के अंदर ही इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। आप संतुष्ट है इस बात से? जी संतुष्ट है, अपन इस बात से संतुष्ट है और पूरा विश्वास है, हमारे भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार से हमें पूरी उम्मीद है किसानों के साथ न्याय होगा और न्याय हो रहा है। जी ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपकी बात सुनी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी भी इस पर कार्रवाई नहीं होती तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, आपसे जानना चाहेंगे। जी अगला कदम अपन शाखा प्रबंधक समिति प्रबंधक कार्यालय को घेराव करेंगे और उसी कार्यवाही मिलने तक डटे रहेंगे अपन किसानों के हित में। जी ठीक है, यहाँ पर दितेश जो है हमारे साथ जुड़े। जी दितेश, जैसे कि यहाँ पर जो दो नाम सामने आए हैं, कार्रवाई नहीं हुई है, बड़ा खेल खेला जा रहा है, क्या लगता है कोई बड़ा संरक्षण इनको मिल रहा है? देखिए पूरा का पूरा इसमें जो मामला है वो है आपसी तालमेल का। ये लोग बहुत दिनों से चला रहे हैं, पिछले सरकार में पूरे 5 सालों से यही होता आया है, इसलिए ये लोग पूरे के पूरे साक्ष्य को छुपा करके काम किए हैं। तो बहुत मुश्किल से कुछ साक्ष्य सामने आए हैं, लेकिन अब जो है वो किसान सामने आ रहे हैं क्योंकि उनको जो जान माल का जो डर दिखाया जा रहा था वो डर उनके मन से हट गया है। अब भाजपा के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है, तो लोग सामने आ रहे हैं। और जो इस साल जो धान खरीदी हुई है इसमें जितने भी घोटाले हुए हैं वो पूरा का पूरा सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी उसके सजा दिलाने के 100% उस पर काम करेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर वो जो भी ऐसे लोग हैं उनको बख्शेंगे नहीं और जल्द ही कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने भी एक आश्वासन देश को दिया है और आपकी तरफ से भी यहाँ पर एक आश्वासन मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आप इस पर पूरी कार्रवाई करें। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रताप की तरफ। जी प्रताप, जैसे कि यहाँ पर दोनों ही बातें आपने सुनी है, साफ तौर पर उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले को उठाएंगे और 24 घंटे के अंदर ही इस मामले का निराकरण करेंगे। जी क्या कहेंगे? जी प्रताप नारायण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मामला यह है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रताप की तरफ। जी प्रताप, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले उनके संज्ञान में था, जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे और 24 घंटे के अंदर ही इस पर कार्रवाई करके इसको खत्म करेंगे। क्या कहेंगे अब आप? वैशाली, बहुत अच्छी बात है, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, किसान प्रतिनिधि भी थे जिन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ जो
धान के चलते छत्तीसगढ़ की पहचान है कि सियासत के गलियारों तक भी धान कहीं ना कहीं एक सफर के लिए टिकट का काम करता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है वैशाली, किसानों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो लोग ऐसे शिकायत कर रहे हैं प्रशासन तक अपनी बात ले जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट तंत्र के लोग जो कहीं ना कहीं समिति प्रबंधक हैं या समिति शाखा के प्रबंधक है, जहां से पैसे किसान आहरित करते हैं, किसानों को पता भी नहीं चलता उनके खाते से पैसे आहरित हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर सरकार को गंभीर होना होगा और सूक्ष्म जांच करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी। कभी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को न्याय मिल सकेगा और जो छत्तीसगढ़ में सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है उस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लग सकेगा और आने वाले समय में ऐसी हरकतें ना हो। छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने के लिए ऐसे भ्रष्ट तंत्र के लोग घबराएं, ऐसी कार्रवाई सरकार को करनी होगी। जैसा कि हमारी जो यहाँ की विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, उन्होंने भी कहा है मोदी जी जब यहाँ जम्बूरी मैदान में आए थे उससे कुछ ही दूरी पर यह बैंक और समिति स्थित है और यहाँ के लोग ऐसी हिम्मत कर रहे हैं भ्रष्टाचार करने का, जो किसानों के साथ छलावा तो साबित हो ही रहा है। शासन के खाते से पैसे भी लूटे जा रहे हैं, शासन का खजाना खाली हो रहा है। इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी होगी। अब देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार जो वादे करी है किसानों से, किसानों को उत्थान के लिए, वो इस मसले पर, इस गंभीर मामले पर कैसे कार्रवाई करती है और किसानों को राहत पहुंचाती है। वैशाली जी, जैसे कि यहाँ पर जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर अभी भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान जो है, जो परेशान हो रहे हैं, उनका अगला कदम क्या रहने वाला है इस पर? कहीं ना कहीं वैशाली किसान तो परेशान है ही। कई हमारे पास भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमारे चैनल से भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इस गंभीर मुद्दे को लेकर। किसान यह भी कह रहे हैं कि ऐसे समिति प्रबंधक और ऐसे शाखा प्रबंधक यदि नहीं हटाए गए, इनको हटाने के पश्चात इनकी जांच नहीं की गई तो कहीं न कहीं हमारी जान भी सांसद पड़ सकती है, क्योंकि ये लोग इतने धनाढ्य हो चुके हैं, इतने पैसे लूट चुके हैं कि कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ के अन्नदाताओं का कहना है इसे सरकार को, डबल इंजन की सरकार को बेहद ही गंभीरता से लेना होगा ताकि मसले पे कुछ सुलझाया जा सके इस मामले को और इस गंभीर मुद्दे से किसानों को राहत मिल सके और वो कहीं न कहीं सरकार और केंद्र और भारत सरकार देश के जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान स्वतंत्रता से दे सके, उन पर किसी तरीके का दबाव न पड़े। जी प्रताप, जैसे कि यहाँ पर इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से या किसी यहाँ पर किसानों से आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहना रहा इनका इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपके पास वहां पर कोई है जो इस मामले को यहाँ पर आके बता सके और उठा सके? यहाँ पे हमारे बीच कुछ किसान भी मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं ये क्या कहना है इनका और इस तरीके के मामलों में क्या जांच होनी चाहिए। जी रवि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम जानेंगे कि ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जो हैं वो कितने गंभीर हैं और क्या इसमें कहना है आपका सरकार को, जहां किसानों के खाते से पैसे अपने आप चले जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है, उनके खाते में धान जमा हो जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। क्या होना चाहिए, ऐसे प्रबंधकों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे प्रबंधकों पे तो ज्यादातर कि उनके मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है और कौन निकाल रहा है ना, ऐसा होना चाहिए, इसका कार्रवाई बढ़िया से होना चाहिए। जैसे की जानकारी मिली है लटूरी के जो शाखा प्रबंधक है, साफ उनका नाम भी आया है, दिलीप दुबे और विनोद जायसवाल जो समिति प्रबंधक है, उनके द्वारा ऐसा कारनामा किया जा रहा है। गरीब अशिक्षित किसानों के साथ आप खुद किसान हैं, क्या महसूस करते हैं, आगे क्या रहेगा किसानों का रूप? ऐसे में तो फिर मुश्किल हो जाएगा किसानों का, मतलब जैसे हम लोग किसान है उनका रहना, जैसे धान पे आश्रित रहते हैं और इसी का अगर पैसा का लाभ कोई और उठा लेता है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैशाली जी, किसानों का साफ कहना है कि यही स्थिति रही तो किसान कैसे करेंगे, किसान खेती करेंगे या ऐसे मामलों में उलझे रहेंगे और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहेंगी। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गंभीर होना पड़ेगा ताकि किसानों को राहत मिल सके और किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो अपनी खेती किसानी कर सके, उन्नत कृषि कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा आश्वासन भी दिया गया है, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जल्दी इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो किसान जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर अब इस मामले पर अभी भी कार्रवाई नहीं होती है तो वो इस मामले को और आगे लेके जाएंगे। प्रताप, आपका हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये मामला अभी का नहीं है, मामला पुराना है। यहाँ पर 2 अधिकारी हैं जिनका साफ तौर पर नाम भी सामने आया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बड़ा मामला है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मामला बड़ा होने के बाद भी अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं आया, बड़ा सवाल खड़ा करता। ये भी हो सकता है कि जो अधिकारी के नाम सामने आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा संरक्षण मिल रहा है, तभी ये खेल जो है इस तरीके से खेला जा रहा है। अभी तक खेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे
मेहमान जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो कार्रवाई कब तक होगी, किसानों को कब तक न्याय मिलेगा और कब तक ये पूरा जो खेल है खत्म होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।